जी, नुपुर शर्मा और जिंदाल बीजेपी स्पोक्सपर्सन और दिल्ली आईटी इंचार्ज, इनकी तरफ से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया गया, जो डेरोगरेटरी स्टेटमेंट्स दिया गया, उसके बाद जो हालात देश भर में चल रहा है, और उस सिलसिले में महाराष्ट्र में भी मुंबई के अंदर 17 तारीख के लिए एक रैली का भी जो है आयोजन किया गया है। और आपको पता है कि रांची में, यूपी में और अलग अलग रियासतों में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो है जुल्म और सितम हुआ है, क्योंकि जब से बीजेपी हुकूमत में आया है, अलग अलग तरीके से, कभी खाने के ऊपर से, पहनने के ऊपर से, अलग अलग तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो है नए नए तरीके से जुल्म और सितम किया जा रहा है। और देश के हालात ख़राब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी किया जा रहा है कि मुसलमान रास्ते पर उतरे और दंगा फसाद करने का जो है इनको मौका मिले। हर तरीके से जो है कोशिश कर लिया, नहीं होने के बाद में इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस्लामिक का सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमानों के दिलों में धड़कन के हिसाब से है, हुजूर के नाम से जो है गलत टिप्पणी किया गया। और जब गल्फ़ कंट्रीज़ ने, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, और भी कंट्रीज़ ने जब ये मसला उठाया, तो उनको नाम के लिए सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के हिसाब से जो है उनका ऊपर जो है पार्टी से निष्कासित किया गया, एक किसी को सस्पेंड किया गया। उसके बावजूद उनको मालूम है कि ये जो गुस्सा कि इन्होंने किया है काबिल माफ़ नहीं है, और मुसलमान जो है इसको इतने आसानी से भूल नहीं सकता है। उनको पता है कि ये मामला के ऊपर जब मुसलमान रस्ते पर आएंगे, और वही हुआ कि FIR दर्ज होने का बावजूद भी उनके ऊपर कोई बाकी जुडिशियल प्रोसेस उसके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होने के बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकायदा ये टाइम्स नाउ के ऊपर डिबेट में खुलेआम वो बोल रही है, आपको दिख रहा है कि वो जो है गलत कर रहा है, जो देश का अमन व अमान को ख़राब करने के लिए किया गया है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूर, उसको शी शुड हैव बीन अरेस्टेड, वहीं पर जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए था। अगर वाकई ये लोग हक पसंद है और जो कर रहे हैं वो जो बोल रहे हैं वो करना चाहते हैं, तो अरेस्ट करके उसको जेल में डालना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उसके बाद जो हर जगह पर जो है शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, बाकायदा बहुत सारे वीडियो, आप खुद मीडिया वाले, आपको पता है इतने वीडियोस हमारे सामने आए हैं कि 15-20 लोग मिलकर के एक बच्चे को मार रहा है, और उसको जो है पुलिस आकर के उसी को पकड़ के लेके जाता है। उस मारने वालों को, जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, उनको किसी को हाथ नहीं डालता है, बच्चों को लेके जा रहा है, उसको अंदर किया जाता है। बाद में बाकी जो वीडियोज़ आ रहे हैं डायरेक्ट जो है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर, जब कोई एहतजाज होता है, अगर क्राउड कंट्रोल में नहीं आता है, उसमें पहला जो है वाटर कैनन्स यूज़ किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, रबर बुलेट्स फायर किया जाता है। यहाँ पर तो ये देख रहा है कि डायरेक्ट छाती के ऊपर गोली मार रहा है, डायरेक्ट सर के ऊपर गोली मार रहा है। एक लड़का जो अकेला था, जिसने इस्लाम जिंदाबाद कहा, उसको डायरेक्ट जो है सीना को ये सर के ऊपर गोली मारा गया। और कितने सारे लोगों को जो है बहुत ही गलत तरीके से मारा गया, और जिसके जावेद बोल के जिसका घर जो है गिराया गया, दे डोंट हैव द परमिशन। उनके ऊपर कानून, ऐसा कोई भी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति का नाम पर अगर कोई गुनाह दर्ज हुआ हो, उस गुनह का तहकीकात कर कोर्ट से जब तक उसको जो है गुनहगार साबित नहीं किया जाएगा, उसका ऊपर कोई किस्म का दंड का कार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जावेद ने गलत किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन उसके बीवी के नाम पर जो प्रॉपर्टी था उसका पूरा तहस नहस कर दिया। ये जो तरीका है ये सरकार का, बीजेपी सरकार का, जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार है, हर रियासतों में जुल्म हो रहा है। ये तरीका जो है ये इसराइल से लिया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन मुसलमानों के ऊपर इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है, सेम कार्रवाई यहाँ पर शुरू किया है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात के मद्देनज़र महाराष्ट्र सरकार, अभी 2 दिन पहला, मैंने 3 दिन पहला महाराष्ट्र सरकार उद्धव जी का, CM का जो है मैंने बयान सुना। हर तरीके से ही इज़ प्रॉमिसिंग कि महाराष्ट्र के अंदर अमन अमन कायम रखेंगे,
कानून अपना काम करेंगे और किसी को कानून हाथ में लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे जगह ऐसे वक्तों पर हमने हमारे हाईकमांड से बात किया, उनको पूरे हालात का जायज़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहला दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग्स हुआ। उस मीटिंग के अंदर बीजेपी को अकेला छोड़ करके हर पार्टियाँ इंक्लूडिंग शिवसेना जो है मीटिंग कर रहा है और 2024 के लिए मोर्चा बना रहा है। तो ऐसी हालात में देश को बचाने के लिए काम हो रहा है बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियां। और महाराष्ट्र के अंदर जो है अमन अमान कायम है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी तरीके से यहाँ का अमन अमान का माहौल ख़राब हो, कोई भी तरीके से। सर ये बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश पे जो लोगों पे कार्रवाई की गई, बड़ी संख्या में लोगों पे और गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई, वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो दंगाइयों पे कार्रवाई कर रहे हैं, पत्थरबाजों पे कार्रवाई कर रहे हैं और सामान्य नागरिकों को हम परेशान नहीं कर रहे हैं। उसमें उनकी बातों में कतनी और कथनी में कितने हद तक आपको लगता है सच्चाई है? ये सब जो है मतलब गलत बातें हैं। Who had given him the permission? मुख्यमंत्री को किसने इजाज़त दिया? जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के हिसाब से प्रोसेस ऑफ लॉ इज देयर, कानून का एक तरीका होता है। कोई किसी के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होता है या किसी को अगर देखते हुए पुलिस ने देखा है उसके ऊपर कुछ भी किया है तो ये पुलिस को दंड देने का राइट नहीं है। पुलिस को जो है तहकीकात करवाना है। एक आरोपी को या संदिग्ध को भी अगर हिरासत में लिया जाता है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है, उसको मारने पीटने का कोई इजाज़त नहीं है। और ये जो बोल रहा है, ये लोगों ने जो खाड़ी देशों के जो लोगों ने मतलब रूलर्स ने जो मसला उठाया, उनके आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लोग ने जो बात किया सिर्फ और सिर्फ दिखाने की है। और एक बात यह है कि 2014 से मुसलमानों के ऊपर और बाकी दलित मतलब माइनॉरिटी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज तक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान उसके ऊपर नहीं आया। कब बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, कब बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने जब जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी किया है, बीजेपी के लोगों को, संघी लोगों को सिर्फ उनका हिफाजत करने के बारे में उन्होंने जो शपथ नहीं लिया है, पूरे हिंदुस्तान का हर नागरिक का जिंदगी और दौलत, हर चीज़ प्रॉपर्टी को जो है सिक्योर करने का उन्होंने जो है शपथ लिया है। और हर जगह हर बार जो है आप बाहरी देशों में जाके आते हैं, इस कदर जो है हिंदुस्तान का छवि खराब हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का फोटो जो है मतलब कचरा ले जाने वाले गाड़ी के ऊपर लगाया गया। आप तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा करते हैं कि ये मतलब मोदी जी हीरो है, लेकिन दिख नहीं रहा है वो चीज़, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। इनका कहना कुछ है और करना कुछ है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, आने वाले समय में मुस्लिम लीग क्या कुछ करने वाली है इन सारे मुद्दों को लेकर? मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग जब भी देश के अंदर, खास करके 2014 के बाद जब भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो आसिफा का मसला हो, हाफिज जुनैद का मसला हो, कोई भी मसला हो, दादरी का मसला हो, मुस्लिम लीग हमेशा उस वक्त उनके पास पहुंचा है उनको लीगल और फाइनेंशियल हेल्प देने की, हमेशा। ये पूरे ये और अभी भी जो है ये मसला हुआ तो हमारे एमपी नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी माननीय एटी मोहम्मद बशीर साहब अपने टीम को लेकर कानपुर गए, ये बच्चों से और उनके फैमिली से मिलने के लिए। सर्किट हाउस में उनका जो है रहने का बंदोबस्त किया गया, लेकिन कानपुर रेलवे स्टेशन भी उनको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के सर्किट हाउस जा रहे बोल करके उनको 30-35 किलोमीटर आगे पहुंचा दिया। वहाँ बैठकर उन्होंने 1 घंटा रात को 10 बजे से 11 बजे तक जो है धरना किया, नहीं 11 बजे से 12 तक धरना किया। उसके बाद में बहुत सारे ऑफिशियल्स के रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो वापस गया और उनको दिल्ली ले आके छोड़ा गया। तो मतलब ये है कि कोई भी आप जो है ना करते ना अच्छा करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। आप जो है जो जख्म जो दे रहा है उसके ऊपर मलहम लगाने के लिए दूसरा किसी को मौका तक नहीं देंगे। और ये लॉकअप के ऊपर मारते मारते किसी का हाथ पैर तोड़ दिया आपने, किसी का क्या कर दिया, सब फैमिली इतना तरीके से जो है रोना धोना कर रहा है, बचाने वाला कौन है? मैं आज पूछता हूँ कि जितने भी पार्टी है इस इलेक्शन के अंदर यूपी में मुसलमानों ने पूरा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। कहाँ है समाजवादी पार्टी? इज ऑपोजिशन लीडर कहाँ है? आप घर पर सिर्फ ट्वीट करोगे आप बैठ करके? यूज योर पावर्स। आपको मुसलमानों ने वोट दिया है और जो भी पार्टी मुसलमानों को वोट से जीतते हैं वो कोई जो है मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता है। ये मैं डंगे की चोट पर बोलना चाहता हूँ। कोई भी हिसाब से आप देखा जाए, मुंबई के अंदर भी देखा जाए, कॉरपोरेशन के हिसाब से भी देखा जाए, जो मुसलमानों के माहौल जाके हालत जाके देखो, वो गलियाँ जाके देखो कितना गंदी है। जो भी मुसलमानों के वोट लेकर के सत्ते में आता है, चाहे कॉरपोरेशन में हो, जिसर भी हो, आइंदा जो है मुस्लिम लीग उन सब के जो विरोध करेंगे जो मुसलमानों को वोट लेकर के अपना बलबूते के लिए अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। जी, हम उस मोर्चे में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि शांति भंग होने का पूरा चांसेस है।
यहाँ पर जो अमन अमान का माहौल है वो माहौल ख़राब होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि हम वी आर ऑब्जर्विंग द वे थिंग्स आर हैपनिंग। जो चीज़ जो सोशल मीडिया में जो खबर है हम भी देख कर ऑब्जर्व कर रहा है। गए जुमा में कुछ जो है बंद का ऐलान हुआ, पार्शियली कुछ एरिया में बंद भी हुआ, वो बंद का ऐलान, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं है, वो अनाउंस करने वाले का किसी का नाम नहीं है। इस बार भी जो है कुछ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बातें हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं से मुसलमानों को भड़काने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। ऐसे भी सोशल मीडिया में न्यूज़ आया कि मुसलमानों को अभी सियासतदानों की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, अपना काम हम खुद कर लेंगे। मतलब ये आप ये चाहते हैं, पहले ही रहनुमाई सही नहीं है, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अंदाज़ रस्से पर निकले और मौका मिले उनको। इसीलिए जो है ऐसे ऐसे मौक़ों को हम लोग जो है मदद नहीं करना चाहते हैं और हम इस मोर्चे से बिल्कुल जो है अलग है। क्या आपसे जिस तरह से आप कॉर्पोरेशन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर प्रकाश अम्बेडकर जी ने या वंचित बहुजन आघाड़ी की किसी जिम्मेदार ने आपसे बात की थी कि हम इस तरह से करना चाहते हैं? इस मुद्दे को लेकर के हमसे कोई चर्चा नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी दे हैव द राइट अलायंस पार्टनरशिप, लेकिन उनको अपना निर्णय करने का पूरा हक है। लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी की बात आती है, मुस्लिम लीग कोई भी तरीके से मुसलमानों को या कम्युनिटी को या माइनॉरिटी को तकलीफ़ होने वाली कोई काम मुस्लिम लीग का हिस्ट्री में नहीं है। और मुस्लिम लीग कुछ भी हर चीज़ को त्याग करके अमन व अमान और मुसलमानों का भला बुद्धि के लिए काम करने के लिए हमेशा सज्जम रहता है। पॉलिटिकल माइलेज कोई भी आउट ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन लेना मुस्लिम लीग का काम नहीं, मुस्लिम लीग का तारीख में वो चीज़ नहीं है। नहीं मुझे ऐसा नहीं, जैसे कि रहमान साहब ने बताया, और साफ सीधी बात यह है कि ये आपने सही सवाल उठाया है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों, उनके नामूस पर हमारी जान कुर्बान है। और आपने देखा कि जिस तरह ये मामला उठा, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आवाज़ आई, दुनिया के मुसलमानों ने इस पर एहतजाज दर्ज कराया है। जहाँ तक सवाल मुंबई का है, वैसे जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी उनको पूरा अख्तियार है, हक हासिल है, हमसे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो हालात अभी पूरे मुल्क में चले और पिछले जुमा को जिस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने आए, जो हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे बच्चे, और हमारे जवानों को जिस तरह से मारा गया हवालात में, बेसरोसामा पड़े हुए हैं। कई हज़ार नौजवान इस वक्त पुलिस के हवालात में हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त योगी की जालिम सरकार, मध्य प्रदेश हो या झारखंड, जहाँ पर AK-46 से गोलियाँ बरसाई गई हैं, क्या वो आतंकवादी थे? अब इसलिए हम जो है इस तरह की किसी भी बंद या रैली की हिमायत, हम अपने तौर पर हैसियत पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होने का दावा करते हैं और वो है भी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ऐसा मसला खड़ा हो। क्योंकि मुंबई की तारीख रही है, यही वो इलाका है जब 24 फरवरी 1987 में सलमान रुश्दी के खिलाफ जुलूस निकाला गया। शिंगारे ने गोलियाँ चलाई थी सीने पर, 12 जवान शहीद हुए थे। आज़ाद मैदान का इंसिडेंट हमारे सामने है, किस तरह वहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाद में किस तरह से चंद शरपसंद लोगों ने अलग रंग दे दिया था। आज तक केस हमारे जो अकाबिल भुगत रहे हैं उसका। तो हम ये नहीं चाहते कि एहतजाज ना हो, बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए। आकाए नामदार हमारे माँ बाप, हमारी औलाद सबसे बढ़कर हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा तरीका ना अख्तियार किया जाए जिससे रियासत की अमन अमान या बम्बई शहर का अमन अमान जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो। और हम देख रहे हैं कि RSS और BJP के लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। और आपका एक सवाल था कि यूपी सरकार जो दंगाई बताती है, पत्थरबाज बताती है, तो मैं योगी से साफ साफ ये पूछना चाहता हूँ, या मोदी जी से या अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक नीम फौजी दस्ता जो तश्कील अग्नि, आज जिस तरह से ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, जिस तरह सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्या उनके घरों को जाकर गिराया जाएगा? क्या सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने के लिए उनकी जायदादों को कुर्क किया जाएगा? दूसरा सवाल, हमने देखा कि पिछले दिनों रामनवमी का जुलूस निकला, हनुमान जयंती के जुलूस मौके पर जुलूस निकला, जिसे लोग शोभा यात्रा कहते हैं। किस तरह नंगी तलवारें, खंजर, हथियार, पिस्तौल लहराते हुए निकले वो लोग, गालियाँ बकते हुए इस्लाम और मुसलमानों को। किस तरह जूते चप्पल पहनकर मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडे लहराए गए। उस वक्त ये ऐनक और ये चश्मा कहाँ चला जाता जिससे मुसलमानों में दंगाई नजर आते हैं? क्या वो दंगाई नहीं थे? क्या वो पत्थरबाज नहीं थे? जो लोग मुल्क में इस तरह की फजा पैदा करें। और एक चीज़, जो तस्वीरें लगाई जा रही, चिपकाई जा रही यूपी में इस वक्त पत्थरबाज बोलकर, वो वन साइड एक तरफ की तस्वीर कशी की गई है, एक तरफ की वीडियोग्राफी की गई है। दूसरा साइड जो है उसकी भी वीडियो वायरल है। भैरव सिंह की वीडियो सामने आई है, एक नौजवान जो हिंदू नौजवान है, उसने जो चश्मदीद है बाकायदा, उसने वीडियो वायरल की है। उसने देखा, उसका कहना यह है कि भैरव सिंह अपनी पूरी बटालियन के साथ सामने जो मंदिर है उस मंदिर की छत पर था, वहाँ से पथराव कर रहा था और उसी की गोली से वो जो बच्चा जो शेख मुबशिर, उसके सर पर गोली लगी है। अब इतना बड़ा गवाह सामने है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। और अहम मुद्दा ये है
कि जिसको लेकर जो मास्टर माइंड है नुपुर शर्मा, जिसको लेकर ये पूरी तूफानी बदतमीजी, ये पूरा हंगामा मचा हुआ है, वो कहीं किनारे हो गई है। हम देखते हैं गोदी मीडिया और गोदी अदाकार और ये गोदी पॉलिटिशियंस, ये अब ये सब सामने नज़र आ रहे हैं कि वो इशू किनारे कर दिया गया है। इनको जैसे मौके की तलाश थी, बस अब पत्थरबाज, दंगाई और कहीं ना कहीं इस मामले को छुपा दिया गया है। वही हम चाहते हैं कि वैसी कोई फ़ज़ा महाराष्ट्र में या यहाँ ना बने, क्योंकि मुमरा पुलिस चौकी ने सम्मन भेजा हुआ है, भिवंडी पुलिस स्टेशन ने सम्मन भेजा हुआ है, मुंबई पुलिस ने सम्मन भेजा। जो हमारी सरकार इस तत्पर है कि वो उनको बुलाकर कार्रवाई करना चाहती है। हम किसी को कोई मौका ऐसा क्यों दें कि यहाँ का माहौल ख़राब हो। इसलिए मुस्लिम लीग कल के किसी धरने में या किसी रैली में बिल्कुल किसी भी तरीके से ना शामिल है, ना लोगों से अपील करती है कि उसमें शरीक हो। जी, आपने ये भी सही कहा कि हर एक नहीं, आपके तय करने से नहीं होता। आपने अगर प्रेस को बुलाइए तो प्रेस सोचेगा ये नहीं, मैं इनसे मशवरा कर रहा हूँ, आप पूछिए। मुझे बोलने दीजिए। हर एक मुसलमान को हक़ है, चाहे वो आलिम हो कि गैर आलिम हो, उसको मुल्क के अंदर अपनी राय रखने का और अपने नुक्ते नज़र से जो है कार्रवाई करने का हक़ है। अब जो शहर बम्बई के मोहतात ज़िम्मेदार उलमा अमायदीन हैं, जैसे कि अभी आपने कहा मुइन मियाँ, रज़ा अकेडमी वगैरह, इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि ये राउंड द क्लॉक मुल्क यहाँ पर काम करते रहते हैं। तो सबकी अक्सरियत की, बल्कि जो है 99% मुसलमान अमायदीन, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट सबका भी यही राय है और उन्होंने यही स्टैंड लिया है कि कल जो होने वाला जो बंद या मोर्चे का जो ऐलान किया गया है, उसके वो उन्होंने जो है कहा है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी बातें आपने हमारे दोनों साथियों से सुनी। मुल्क का जो माहौल है, यूपी में जो कुछ हुआ है, कानपुर में जो कुछ हुआ है, इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है, उसके चलते जो है अब बम्बई जैसे पुरअमन शहर को एक दाव पे लगा, यहाँ के अमन और शांति को दाव पे लगाने के हम कतई उसके मौक़िफ़ में नहीं हैं। लिहाजा इसीलिए ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो है ये स्टैंड लिया है कि कल जो होने वाला जो मोर्चा है, रैली है, उसमें जो है हम उसमें उसका साथ नहीं दे रहे हैं और हम जो है उसके अगेंस्ट हैं।